गाइज, वेलकम बैक दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है हमारा तीसरा दिन है और आज जो है हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। पिछले कई वीडियो में हमने समीकरण भी सिद्ध करना सीख लिए हैं और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन भी सीख गए हैं। अब हमारा जो है अगला टॉपिक चलेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने 4 टॉपिक बताया था, आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, तीसरा पार्ट स्टार्ट होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें देखिए हम कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे। हम 7 अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण पढ़ेंगे। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिविस्थापन कहते हैं, एकल विस्थापन भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स, अपचयन और उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण इसी में आ जाएगा। और आपका जो है एक अच्छा सा शानदार ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये वियोजन अभिक्रिया और आपकी अपघटन अभिक्रिया दोनों में ये दोनों अभिक्रिया भी खत्म हो जाएगी। तो हम पहली अभिक्रिया शुरू करते हैं आज। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया एग्जाम में इस बार 100% पूछ सकता है, क्योंकि इस बार अभिक्रिया नहीं पूछी है तो बोर्ड में अभिक्रिया पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण बताइए। मैंने बताया था आपको नोट्स जो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा। ओके, अब बताते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया के 2 नाम हैं। एक तो इसी को हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी पूछ लेगा ये कभी, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, या फिर आपका संयुग्मन। ठीक है, संयुग्मन अभिक्रिया। ऐसे करके तीनों नाम से भी अगर आपसे पूछ ले तो तीनों नाम एक ही अभिक्रिया के हैं। जैसे आपका नाम होगा ना, किसी का घर पे कुछ भी नाम होगा, जैसे मेरा नाम ओम प्रकाश है, कोई प्रकाश भी कह देता, कोई ओपी भी कह देता। आदमी एक ही हूं, वैसे काम अनेक है। ठीक है, उस काम भी एक ही पढ़ाने का। वैसे ही संयोजन अभिक्रिया भी एक ही अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जैसे एक अभिकारक और ये दूसरा अभिकारक, दोनों मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला और सबसे सरल उदाहरण है, इसमें आपसे उदाहरण पूछ ले तो एक तो सबसे अच्छा उदाहरण है कार्बन का दहन। कार्बन का दहन सबसे अच्छा और सस्ता और याद होने वाला उदाहरण है। आपको 2 उदाहरण पूछे तो सबसे पहले कार्बन का दहन कर दीजिए। यानी आपके पास में कार्बन है, कार्बन का दहन यानी कोई भी मतलब ज्वलनशील पदार्थ जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो इसका दहन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। मैंने बताया था जितनी भी अधातु हैं, जितनी भी गैसें हैं, हमेशा 2 अणुओं के साथ में अभिक्रिया करेगी, CO2। ये बन गया कार्बन का दहन, ये अभिक्रिया हो गई। तो ये अभिक्रिया हो गई संयोजन। इसमें ये अभिकारक एक ये रहा, एक अभिकारक ये रहा, दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। यानी यहाँ पे उत्पाद एकल ही होना चाहिए, एक ही शब्द होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया है। जैसे दूसरा बात करें हम मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, मैग्नीशियम का दहन जैसे पूछ लेगा मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, तो मैग्नीशियम के दहन में मैग्नीशियम हो गया और मैग्नीशियम का दहन भी ऑक्सीजन के साथ में ही होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा MgO। अब देखो ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम संतुलित करेंगे तो ये आपका ये संतुलित अब समीकरण हो गया। अगर मान लो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही पूछ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए, तो ये दोनों उदाहरण आप लिख सकते हैं। परिभाषा मैंने बताई दी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर या अधिक प्रकार के परमाणु, ठीक है, या फिर अधिक प्रकार के तत्व, 2 या 2 से अधिक प्रकार के अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसका एक और तीसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि आपकी बुक में है और इंपॉर्टेंट है। इसका तीसरा एग्जांपल है कि हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। इसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। कभी कभार आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखिए, तो ये हो गया बिना बुझा हुआ चूना। ये देसी भाषा में अगर हम समझे तो ये हम जैसे अपने घर की पुताई करते हैं, जो कली आती है ना कैल्शियम ऑक्साइड, वही होता है चूना, तो उसी को कहेंगे हम बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है,
जैसे ही बिना बुझा हुआ चूना था इसको हमने पानी में डाल दिया। किस में डाल दिया? पानी में। ये चूना था इसको हमने डाला पानी में, और जैसे ही हमने पानी में डाला तो गोल बन जाती है, गोल बनेगी और साथ में उठती है धुआं। क्या उठती है? धुआं। धुआं से उठती है ना ऊष्मा, गरम गरम सी, या फिर वो गरम गरम हो जाता है, हम मटकी में डालते हैं या पीपे में डालते हैं, तो जैसे ही उसको डालेंगे तो कभी कभार पीपा भी खराब हो जाता है, मटकी भी फूट जाती है उसके ताप से, उसके गर्माहट से, तो ऊष्मा भी निकलती है इसमें। तो जैसे ही हमारे पास में जो कली था, पहले हमने कली डाल दी, फिर उसमें पानी डालेंगे तो अचानक धुआं निकलता है ना, तो वो जो बनता है हमारे पास में वो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सूत्र है, कैल्शियम के ऊपर 2 चार्ज होता है इसलिए OH नीचे आ जाता है, COH प्लस। यहाँ पे ये तो हो गया एकल उत्पाद बन गया ना, और यहाँ पे मिलती है ऊष्मा या फिर ऊर्जा। देखो ये ऊष्मा ऊर्जा हवा में ऐसे कैसे, जैसे गर्म होगा थोड़ी देर बाद में ऐसे कैसे बाहर निकल जाएगी, तो ये उत्पाद में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो सूत्र बना था ये हो गया बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना हो गया? बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया खत्म हो गई। बुझा हुआ चूना है। कभी आपसे बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्योंकि हमारे पास में बिना बुझा हुआ चूना था, उसमें पानी डाल दिया, वो बुझ गया, तो CaOH का होल ट्वाइस हमें प्राप्त हो गया। तो यह अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई। 3 एग्जाम्पल दे दिए। आपसे अगर एग्जाम में एक एग्जाम्पल पूछे तो कोई सा भी लिख सकते हैं, कार्बन का दहन लिख दीजिए। अब इसमें एक और एग्जाम्पल लिखना चाहे, एक इजी और एग्जाम्पल है, सबसे इजी कोई सा भी एक लिख सकते हैं आप, जल का निर्माण। आप इसमें एक अच्छा सा एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, जल का निर्माण। इनको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अगर नोट सही है आपको तो मेरे व्हाट्सएप पे आपको हाई करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना है आपको। व्हाट्सएप नंबर है मेरे 9772 94 92 59। देखो लिखाने का इतना समय नहीं है कि हम लिखवाएं आपको, यहाँ पे हम समझाएंगे। नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके, जल का निर्माण होगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर निर्माण करेगी जल का, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है जल। तो यह अभिक्रिया जो हुई है, यह अभिक्रिया भी हमारी संयोजन अभिक्रिया ही है, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक है और दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ये हो गई हमारी संयोजन अभिक्रिया। तो उम्मीद है कि आपको ये संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम अगली अभिक्रिया की बात करें, उससे पहले यहाँ पे एक और चीज सीख लेते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया हो गई हमारी। अब देखिए, ये तो हमने एग्जाम में लिखने का पैटर्न हो गया साहब की, एग्जाम में लिखने का पैटर्न ये हो गया। अब देखिए कुछ और अच्छे सीखने की चीज थी हमारे पास में। जैसे ही हमने यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना था हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जल से अभिक्रिया करवाई तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही अभिक्रिया, यही उदाहरण हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में यह हो जाएगा कि आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हमने जल से करवाई, तो यहां पे अगर हमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, अगर यहां पे ऊष्मा का निर्माण हो रहा है तो यह अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा या फिर ऊर्जा का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसकी अगर लैंग्वेज लिखना चाहें, आप नोट्स लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा का भी निर्माण होता हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसका एग्जाम्पल में आप यह एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। ओके, अगर दूसरा भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एक हमारा श्वसन, जो हम श्वास लेते हैं ना, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो, या फिर हम भोजन करते हैं, ग्लूकोज बनता है हमारा, देखो C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है। और जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से हम श्वास लिए, हमारे पेट में ऑक्सीजन गैस गई, ठीक है, यहां पे जैसे ऑक्सीजन हुआ तो हमारे शरीर में क्या क्या निर्माण होगा, हमारे शरीर में जल बनता है। क्या बनता है? जल। हमारे शरीर में गैस बन जाती है। जैसे हमने मान लो खाना खाया, खाना में कार्बोहाइड्रेट खाया, जैसे हमने खाना खाया हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस लेते हैं,
हमारे फेफड़ों में होकर ऑक्सीजन गैस जाएगी, ब्लड में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमारा खाना पचने लगता है। पाचन का आगे आगे हम पाचन पाठ पढ़ेंगे, उसमें और समझेंगे इसको। फिर देखो, जैसे ही पाचन होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा कार्बोहाइड्रेट पचता है तो जल का निर्माण होता है और हमारे पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जलन से भी थोड़ी वैसे पच भी जाती है, प्लस हमको ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जी मिलती है ना। आज अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट से जैसे ऑक्सीजन हुई तो यह अभिक्रिया हमारे पेट में होती है। ठीक है, श्वसन में यह अभिक्रिया हमारे होती है। इसमें आगे देखिए, इसको संतुलित करते हैं। जब हम इसको संतुलित करेंगे तो ये ऐसे करके ये संतुलित हो जाएगा। 6 दूनी के 12 और 6 18, 6 ये हो गए, 6 दूनी 12 और 6 18। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ओके, तो ये हमारी श्वसन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन। तो कभी आए कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। 2 एग्जाम्पल लिखवा दिए हमने इसके। ठीक है, अब देखो एक और तीसरा एग्जाम्पल इसी में, ऊष्माक्षेपी का नहीं है, वो इसका है, संयोजन अभिक्रिया का। इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। वो ऐसे पूछे आपसे अगर एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करो, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का सूत्र भी होता है। इसमें देखो वो कैसे होगा, हमारे पास में जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप जो है इसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखो हमारे पास में अगर हम बात कर रहे थे CaOH का होल ट्वाइस, यानी ये चूना था हमारे पास में, बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो हमारे पास में भाई साहब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, प्लस कुछ % जल प्राप्त होता है। ठीक है, और बस ये प्राप्त होता है हमारे पास में, यानी हमारी जो है दीवार बन जाती है। जैसे ही हमने पुताई कर दी साहब, इससे पुताई की, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ये जो दीवार बनी है इसमें चमक भी आने लग जाती है। और ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, और उसका दैनिक जो हम नाम जानते हैं संगमरमर। किसका है? संगमरमर, संगमरमर। सुनो ना संगमरमर, है गाना सुना है ना, सुनो ना संगमरमर जीने लगा हूं, है, तो वो का वो ही संगमरमर है ये। ठीक है, उसको मत समझ लेना। ओके, तो इस प्रकार से ये संगमरमर का सूत्र आपका हो जाता है। अभी क्या देखो संतुलित है कि नहीं है? H2 2 है, 2 उधर निकल गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4, 3 ये हो गए 4। ओके, संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार से आपकी संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया खत्म होती है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। प्रत्येक क्लास देखिएगा। अगर किसी भाई बहन को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।